लोग हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करेंगे। इस लेक्चर में बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, बस थोड़े से एक दो एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सीखेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। बट आप इतने इतने क्वेश्चन करा देंगे ना, आप एक नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चन की बुक बना सकते हो आईयूपीएसी नेमिंग में, ठीक है ना। क्योंकि आईयूपीएसी नेमिंग एक सिंपल नहीं है, आपको रटा देंगे जुबान पे। क्या कर देंगे? जुबान पे रटा देंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या रूल पढ़े थे, उसके बाद उसको ऑर्डर पढ़ा था कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ा था? पहले रूल पढ़ा था जिसमें प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। अब इसमें हमने प्रीफिक्स क्या होता है वो पढ़ लिया था, वर्ड रूट पढ़ लिया था, सफिक्स फर्स्ट पढ़ लिया था, सफिक्स सेकंड, उसका भी चार्ट मैंने लास्ट में बनवाया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कैसे इसका नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसमें अगर हमने बात की थी प्रिंसिपल, अगर फंक्शन ग्रुप सेम है तो क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। अगर ये भी सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अगर ये भी सेम है तो लोसेंट देखेंगे। अगर ये भी सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इतना तो पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। और आपको एक बात बतानी थी, मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना, कि मल्टीपल बॉन्ड में आपका क्या क्या है। तो कि मल्टीपल बॉन्ड कहीं आप भूल जाएंगे या नहीं भूल पाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कार्बन जो डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ठीक है ना। अगर ये है, ये अगर ये भी सेम है तो भैया क्या देखेंगे? कार्बन नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। ये भी सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अब आपको तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है और सफिक्स सेकंड क्या है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है ना। क्या कर दिया है? बता दिया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो हम लोग एक पहला सा अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं, ठीक है ना। और आई होप सबको समझ में आएगा क्योंकि हमने जिगजैग पैटर्न एक बार पढ़ चुके हैं। हम लोग जिगजैग पैटर्न के बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से। तो बनाते हैं जिगजैग पैटर्न यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ना यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ COOH, ठीक है ना। और यहाँ पे BR, ठीक है ना। तो आपके सामने ये दिया गया है क्वेश्चन, ये एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको करेंगे तो ये कैसे होगा? देखो पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं। पहले क्या करते हैं? किसी भी क्या हो, प्रिंसिपल चेन हो, उस प्रिंसिपल चेन में सबसे पहले क्या देखते हैं? हम लोगों ने अभी क्या बात किया है, किसी भी प्रिंसिपल चेन में सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये देखो है, सामने ही रखा हुआ है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग करना। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? इसको 1, ठीक है ना। और इसके बाद इसको क्या मान लेंगे? 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। ये हो गया आपकी नंबरिंग, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की। देखो हम लोगों ने अब देख लिया, ठीक है ना। अब आपको इतना तो पता चल गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कैसे करना है। देखो पहली बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब रूल की देखते हैं। देखो हमारा ये तो हो गया, अब बात करते हैं रूल की, ठीक है ना। देखो सीक्वेंस, पहले आपको ये करना है, दूसरे नंबर पे ये करना है। तो हमने पहले क्या कर लिया? ये। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है? ये। तो हमें क्या पहले क्या लेना है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमने बताया था ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि जो प्रिंसिपल चेन को छोड़ गए, ठीक है ना। ये जो प्रिंसिपल चेन बनी है 5 कार्बन की, इसको छोड़ के जो साइड हैं, जो बाकी बचे हैं, वो क्या है? ब्रांच है। मतलब ये क्या हो गया आपका? ब्रांच। ये क्या हो गया आपका? ब्रांच। तो ब्रांच किस कार्बन नंबर पे है? तो 3,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और ये क्या है Br है, तो ये क्या हो गया ब्रोमो, ठीक है ना 3 ब्रोमो प्लस, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट में क्या क्या लेंगे हम लोग, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो जाएगा पेंट। देखो ये क्या है, ये हमने क्या ले लिया है, ये है प्रफिक्स, ठीक है ना, ये क्या है प्रफिक्स है, ठीक है ना। अब हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट हमें क्या बताया गया है, अगर 5 कार्बन है तो कितना हो जाएगा पेंट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा पेंट। तो ये क्या है, ये है वर्ड रूट, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हो गया वर्ड रूट। अब बात करते हैं आगे प्लस, देखो ये हो गया। अब बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट की। सफिक्स फर्स्ट क्या है, ठीक है ना। अब बात किस चीज़ की करते हैं सफिक्स फर्स्ट की, ठीक है। इसमें तुम्हें देखना है कितने कार्बन के बॉन्ड है, एक है या दो है। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या है सिंगल कार्बन, कार्बन कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लेंगे एन, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं सफिक्स, इसको क्या मान लेते हैं सफिक्स फर्स्ट, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग सफिक्स सेकंड की। किसकी बात करते हैं सफिक्स सेकंड की। तो सफिक्स सेकंड में हमारा क्या आ जाता है, अब सफिक्स सेकंड हमने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में इसका क्या नाम था ओइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब बात देखो, अब इसमें एक रूल है, एक क्या है रूल है, अगर सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड में 2 कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट आए, जैसे कि ए ई आई ओ यू, नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, याद रखना। देखो हम यहाँ पे रूल लिखवा दें पहले, एक रूल है, ठीक है ना। और इस ये बात ध्यान से सुनना, अगर सफिक्स फर्स्ट एंड, ठीक है ना, सफिक्स सेकंड, ठीक है ना, में हिंदी की इंग्लिश तो पढ़ ही लेते होंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट है, जैसे ए ई आई ओ यू या वाई, ठीक है ना, नहीं आएंगे, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है, ये नहीं लेंगे, ये एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो ये आपका दिया गया है इसमें से, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे। और जब ड्रॉप करने के बाद इसका हम लोग क्या कर देंगे नाम लिख देंगे, इसका क्या कर देंगे, इसका हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। और नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंट एनोइक एसिड, ठीक है ना, ये आपका नाम हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया नाम हो गया। देखो एकदम सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा मैंने बताया था प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट इस सब के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, वो हमने बताया था, आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, एक और ले लेते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल से। अब समझ गए होंगे, मैंने देखो मैं चाहता तो बस ऐसे बता देता और हो लिखा देता, बट हमने एक एक चीज़ बताई है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नेक्स्ट बार छोटा हो गया था, ठीक है ना। ये क्या हो गया Cl, ठीक है ना, अब समझ में आएगा। अब देखो, अब इसमें हमको करना है नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना, नंबरिंग कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। क्या पहले क्या लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, क्या नहीं दिख रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो क्या लेंगे मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में
डबल या ट्रिपल होने चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है ना, 6 कार्बन। देखो हमने बताया था कि प्रिंसिपल जो चेन है, ठीक है ना, उसको छोड़ के जो बचा वो क्या है, ब्रांच। जो बचा वो क्या है, ब्रांच। तो ब्रांच कितने नंबर कार्बन पाई, 6, तो 6, ठीक है ना। कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 हेक्स क्या हो गया, 6। और क्या जुड़ा क्या है, क्लोरीन, तो क्या हो गया, क्लोरो क्लोरो, ठीक है ना। और कितने कार्बन पे जुड़ा है, 6 पे, तो हेक्स, ठीक है ना, क्या हो गया, हेक्स, ठीक है ना, क्या हो गया, हेक्स। अब बात करते हैं एक और की। तो यहाँ पे अब बात यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया है आपको, लाइन दी गई है, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड दिया गया है, एक डबल बॉन्ड लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1N, ठीक है ना, ये आपका नेम हो गया एकदम सिंपल से तरीके में, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में और सारे भरपूर क्या लाएंगे हम लोग क्वेश्चन इसी चीज़ के, और अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, समझेंगे, जब तक कि इसमें मास्टर नहीं बन जाते, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो IPSC नेमिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो इसके पहले का लेक्चर जिसने देखा है, ठीक है ना, उनको भी समझ में आएगा, और जिन सबको वो पहले लेक्चर का सब आ रहा है उनको ये ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।